आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी हॉल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड पेपर में 100% आने की संभावना, आज हम हिंदी प्रश्नों का ऐसे निचोड़ लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पेपर में आने की 100% संभावना है। चलिए आज हम चलते हैं अपने यह प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपका है, कल्पलता के रचनाकार हैं। कल्पलता के रचनाकार बाबू गुलाब राय, वियोगी हरि, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन ऑप्शनों में से कोई एक है। कल्पलता भैया किसकी रचना है? तो कल्पलता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भारत दुर्दशा निम्न में से किसकी रचना है? सदल मिश्र, कवि गंग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश। तो आपका सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनेक रचनाएं हैं, जैसे मदालसा, सुलोचना, प्रेम तरंग, हठी हमीर, गौ संकट, कली कौतुक। इनकी तमाम रचनाओं से जैसे पूछा जाएगा कि हठी हमीर किसकी रचना है, तो राइट आंसर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? देखिए, विधाएं तो निम्न प्रकार की होती हैं। पहला आपका निबंध, शोध, नाटक, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब होते हैं। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? निबंध, शोध, नाटक, कहानी। तो राइट आंसर आपका आंसर नंबर सी, नाटक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मैला आंचल किसकी रचना है? वियोगी हरि, राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु, स्वामी दयानंद। मैला आंचल के रचनाकार का नाम बताइए। तो राइट आंसर आपका फणीश्वर नाथ रेणु। पूष की रात के रचनाकार के नाम? प्रेमचंद, हरिऔध,
महादेवी वर्मा, दिनकर। किस कवि की यह रचना है? प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, कुछ विचार, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, पूष की रात। तो पांचवें का राइट आंसर आपका प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट भी माना जाता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं। निबंध है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 6वां पूछ रहा है आपसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये विधा पूछ रहा है, तो विधाएं हम अभी बताए, अगली वीडियो में हम सभी विधाओं को बता देंगे। प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। भाई इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी अपनी आत्मकथा। राइट आंसर डी, आत्मकथा। अगला प्रश्न आपका है, अर्धनारीश्वर निम्न में से किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर निम्न में से किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि निम्न में से किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है भाई? राइट आंसर आपका ए के साथ, रामधारी सिंह दिनकर। ये दिनकर जी के साथ लगती है अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं। श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं कबीरदास, निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं, या फिर प्रश्न ऐसे भी करके आ सकते हैं कि गंगा लहरी, उद्धव शतक, विष्णु लहरी, यह किसकी रचना है? तो आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, ये सभी रचनाएं रत्नाकर की हैं। गंगा लहरी, उद्धव शतक, विष्णु लहरी और श्रृंगार लहरी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रिय प्रवास निम्न में से किसकी रचना है? ए निराला, बी दिनकर, सी हरिऔध, डी अज्ञेय।
भाई प्रेम प्रपंच, रस कलश, चुभते चौपते, पारिजात, ये जिसकी रचना होगी उसी का रचना प्रेम प्रिय प्रवास भी होगा। तो राइट आंसर आपका सी पर जाएगा, हरिऔध। इनकी अनेक रचनाएं अभी हमने बताई, जो प्रेम प्रपंच, रस कलश, चुभते चौपदे और पारिजात तथा प्रिय प्रवास, ये हरिऔध जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 10वां जो लास्ट प्रश्न है, कह रहा है अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्वयंभू, हरिऔध। इनमें से कोई तो अनामिका के रचनाकार हैं। तो राइट आंसर आपका निराला जी के साथ जाएगा। और निराला जी की निम्न कृतियां हैं, जैसे गीतिका, परिमल, अर्चना, अपरा, अणिमा, अनामिका। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।